देखिए, आज भगवान राम दरबार में हम सब परिवार आए हैं और अपने गुरु जी का जन्म उत्सव भी है और हनुमानगढ़ी में स्वामी जी का, मान जी का भी, हनुमान जी का दर्शन। यही तो चिरंजीवी हैं जो इस कलयुग में सबके पीड़ा को हरते हैं, सबके संकट को हरते हैं और असुर प्रवृत्ति का नाश भी करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। और अयोध्या से जो ऊर्जा निकली है वो माँ जानकी की धरती तक जाएगी, वह शक्ति का भूमि भी जगेगा, क्योंकि भक्ति यहाँ पर हम लोग करने आए हैं तो हमारी माता की शक्ति का भी प्रवाह उस बिहार की धरती पर होगा। सर, ये है कि बिहार 2025 पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं उन लोगों के लिए जो पूछते हैं कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं एनडीए उम्मीदवार को जीतने और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। देखिए, हमारा सक्षम नेतृत्व और गठबंधन मजबूत है, कन्फ्यूजन कहीं नहीं है। एनडीए बिहार की जनता की चाहत है, विकास का प्रतीक है, जंगल राज से गुंडा राज तब्दील करने वाले से मुक्ति का ये संदेश है। और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, उससे मुक्ति का यही अवसर है, सही समय है, यही समय है। सर, ये भी कह रहे हैं मैं यहाँ निर्णय आपको लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, यह तय करते हैं क्या मुझे बिहार विधानसभा चुनाव का मुकाबला करना चाहिए और किस सीट से मैं आपके फैसले का पालन करूंगा। हर बिहारी मिल करके, चाणक्य बन करके चंद्रगुप्त चुनेगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलके देश और बिहार को सजाने का संकल्प लिए हैं। जो असली मां भारती के संतान होंगे, इन दोनों के नेतृत्व में देश और बिहार को सजाएगा। तेजस्वी यादव को करना 2014 से जितनी भी भारत की एजेंसियां हो, जितनी भी हैं, उनको वो दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हुआ, तमाम ऐसी। देखिए, तेजस्वी यादव जी का पहचान उनके माता पिता से है। उनका अपना कोई कर्म ऐसा नहीं है जिससे उनकी पहचान हो और उनकी बातों को लोग गंभीरता से ले। और उनके माता पिता गरीबों के मसीहा बन के आए थे, गरीबों को लूट लिए, ये सजा याफ्ता हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के बने हुए हैं जो जंगल राज से जाना जाता है। और कांग्रेस, राजद, ये अपराध भ्रष्टाचार के सूचक हैं, संविधान लेकर चलते हैं, नौटंकीबाज लोग हैं और संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। कभी चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाएंगे, कभी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये संवैधानिक संस्था है और इस पर प्रश्न उठा के संविधान का अपमान करते हैं। ये लोग संवैधानिक पद पर बैठने के योग्य नहीं है। ये परिवारवादी, वंशवादी, जमींदारी भाव से सत्ता तक पहुंचने के लिए लोगों को भ्रमित करने का सिर्फ काम करते हैं। इनकी मानसिकता में सेवा का भाव नहीं है, सिर्फ मेवा का भाव है।